पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से मगर पुरसकून गांव में एक नेक दिल दरवेश रहता था। उसका नाम शेख अब्दुर्रहमान था। गांव के लोग उसे बाबा जी कहकर पुकारते। वो अल्लाह की याद में मशगूल रहते। सादा सा झोंपड़ा उनका घर था और खाने पीने के लिए बस इतना ही रखते जितना ज़रूरत हो। दिन का ज़्यादातर वक्त वो कुरान की तिलावत, जिक्र अस्कार और गांव के बच्चों को दीनी तालीम देने में गुजारते। इसी गांव में यूसुफ नाम का एक मेहनती गुहार भी रहता था। यूसुफ सुबह सवेरे अपनी भट्टी जलाकर लोहा गर्म करता, हथौड़े से चोट पर चोट लगाता और मुख्तलिफ औजार, हल, दरवाजे के कब्जे और तलवारें बनाता। यूसुफ के पास रिज़्क़ हलाल की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ बेसकून रहता। उसने कई बार सोचा कि बाबा जी से मुलाकात करे, उनसे दिल का हाल बयान करे और रूहानी सुकून हासिल करे। एक दिन यूसुफ ने काम से फारिग होकर बाबा जी के झोंपड़े का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, उसने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आओ बैठो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यूसुफ ने कहा, बाबा जी मेरा दिल अजीब सा रहता है, रिस्क भी है, सेहत भी है, लेकिन सुकून नहीं। बाबा जी ने नर्म लहजे में कहा, बेटे, सुकून दौलत या जिस्मानी ताकत से नहीं मिलता। सुकून सिर्फ ईमान और अल्लाह पर भरोसे से आता है। यूसुफ ने सर हिलाया, लेकिन शायद अभी वो बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि करीबी शहर में एक दौलतमंद ताजिर आया है, जो गांव के कारीगरों से महंगे दामों चीजें खरीदता है। यूसुफ खुशी खुशी शहर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जाने से एक दिन पहले बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, यूसुफ, याद रखना, नफे के पीछे हराम की आमेजिश ना आने देना, अल्लाह देख रहा है। यूसुफ ने वादा किया कि वो रिज़्क़ हलाल से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। शहर पहुंचकर यूसुफ ने अपनी बेहतरीन तलवारें और औजार पेश किए। ताजिर ने तारीफ की, लेकिन कहा कि अगर तुम ये लोहा मेरे दिए गए खास तरीके से तेजाब में डिबोकर बनाओ तो ये और मजबूत हो जाएगा और मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा। यूसुफ ने पूछा, ये तेजाब कहाँ से आएगा? ताजिर ने धीरे से जवाब दिया, ये एक पुराने मंदिर के घंटे पिघलाकर बनाया जाता है। यूसुफ के दिल में एक लम्हे के लिए लालच आया, लेकिन फौरन बाबा जी की नसीहत याद आ गई। उसने साफ इनकार कर दिया। ताजिर ने नाराज होकर कहा, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते यूसुफ। यूसुफ ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे रिज़्क़ हलाल पर कायम रख। दूसरा इम्तिहान, सब्र का मौका। कुछ महीने बाद गांव में कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए। यूसुफ का काम भी कम हो गया क्योंकि लोगों के पास लोहे के औजार खरीदने के पैसे न रहे। इस मुश्किल घड़ी में बाबा जी ने गांव के लोगों को जमा किया और कहा, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सब्र करो, नमाज कायम रखो और एक दूसरे की मदद करो। यूसुफ के पास जो थोड़ा बहुत अनाज और बचत थी, उसने कुछ गरीब घरानों को दे दी। उसकी बीवी ने परेशानी में कहा, हम भी मुश्किल में हैं, ये सब दे देना कहाँ की अक्लमंदी है। यूसुफ ने कहा, बीवी, जो अल्लाह के रास्ते में देता है वो जाया नहीं होता। तीसरा इम्तिहान, सबसे बड़ी आजमाइश। कहत के दौरान एक दिन यूसुफ की भट्टी टूट गई। उसे मरम्मत करने के लिए महंगा लोहा चाहिए था, लेकिन पैसे नहीं थे। तब एक अमीर सूदखोर आया और कहा कि मैं तुम्हें लोहा दे देता हूं, बस सूद पर पैसे वापस कर देना। यूसुफ के दिल में खौफ पैदा हुआ, क्योंकि अगर उसने सूद लिया तो ये हराम काम है। उसने फिर बाबा जी से मशवरा किया। बाबा जी ने कहा, बेटे, भूखा रह लेना बेहतर है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी न करना। याद रखना, जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है। यूसुफ ने सूद लेने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने कई दिन काम नहीं किया, घर में फाके हुए, लेकिन उसका दिल मुतमईन रहा। अल्लाह की मदद। चंद दिन बाद गांव में एक काफिला आया। उनके पहिए रास्ते में टूट गए थे और वो करीबी लोहार तलाश कर रहे थे। यूसुफ ने अपने पुराने औजार से मेहनत करके पहिए मरम्मत किए। काफिले के सरदार ने खुश होकर यूसुफ को इतना मुआवजा दिया कि उसका घर भर गया और नई भट्टी खरीदने के पैसे भी मिल गए। बाबा जी ने कहा, देखा यूसुफ, ईमान का इम्तिहान मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखे वो कभी महरूम नहीं रहता। साल गुजरते गए और यूसुफ गांव का सबसे मोतबर और खुशहाल कारीगर बन गया। लोग उसके पास सिर्फ औजार बनाने नहीं बल्कि मशवरा लेने भी आते।
وہ ہر ایک کو یہی کہتا، رزق محنت سے آتا ہے اور برکت ایمان سے۔ بابا جی بڑھاپے میں وفات پا گئے، لیکن یوسف کے دل میں ان کی نصیحت ہمیشہ زندہ رہی۔ جب بھی کسی نوجوان کو لالچ یا حرام کے راستے سے بچانے کا موقع آتا، یوسف انہیں یہی سناتا، جب ایمان کا امتحان آئے تو دنیا کے نقصان سے نہ ڈرو، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں اللہ کی رضا کو دنیاوی فائدے پر ترجیح دینا ہی اصل ایمان ہے۔